हेलो गाइस। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली वीडियो में कि मैंने डिड, डू और डज का यूज कैसे सीखा है, और मैं आप भी सीख सकते हैं मेरे साथ में और बने रहिए। जैसे मैंने फॉर्मूले बना दिए थे, इनके 3 फॉर्मूले। जैसे डू यू प्लस एक्शन, इसका यूज करते हैं हम जैसे पूछने के लिए कि सामने वाले से कि आप इस काम को करते हो या नहीं करते हो। जैसे हम पूछ सकते हैं डू यू स्मोक, क्या आप स्मोक करते हैं। डू यू गो टू पार्क, क्या आप पार्क जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी वर्ब है, एक्शन है। जितनी ज़्यादा आपके वर्ब याद होगी उतना ही आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप भी वर्ब याद करिए, एटलीस्ट जो बेसिक वर्ब है। जैसे 10th और 9th की जो ग्रामर बुक है उसमें कुछ वर्ब्स होती है, उन्हें बेसिक वर्ब को याद कीजिए और उन पर सेंटेंस बनाइए। और आसपास की जो जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं उन सभी चीज़ों का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि फिर मैंने डज का बनाया फॉर्मूला, डजी प्लस एक्शन, डजी प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में सब कुछ आ जाता है हमारे, जैसे इन द स्कूल। जैसे अदर वर्ड होता है जो एक्शन के बाद लास्ट में सेंटेंस में आते हैं, इन द मॉर्निंग। इस तरह के जो वर्ड है सब अदर वर्ड में डाल देता हूँ मैं। जैसे डज ही एब्यूज, डज ही एब्यूज, बार बार मैं इन्हें रिपीट करता हूँ। जैसे डज ही एब्यूज, डज ही एब्यूज, डज ही एब्यूज, डज ही एब्यूज। जिससे कि जो मेरी जो स्लिप है, जो मेरी जीभ है, वो अच्छे से वर्क करने लग जाए और मुझे अजीब सा ना लगे। फिर मैं इनके आंसर देता हूँ। जैसे ही, जो जो भी मेरा क्वेश्चन था, डज ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। डज ही स्मोक, ही स्मोक्स। इसका ये मतलब है कि क्या वह किसी काम करता है। हम सामने वाले से पूछते हैं ये चीज़ कि डज ही, तो सामने वाले जवाब देगा ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। जब हम जवाब देते हैं तो एस या यस का यूज़ करते हैं। जब हम पॉजिटिव देते हैं, हाँ में जवाब देते हैं, ही गोज टू स्कूल। और जब हम ना में जवाब देंगे तो ही डज नॉट प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं हम। जैसे डज ही इनवाइट हिज फ्रेंड एट हिज होम, क्या वह अपने दोस्तों को अपने घर पर इनवाइट करता है। ही डज नॉट इनवाइट हिज फ्रेंड एट एट हिज होम। डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह के सेंटेंस है जो ये डेली यूज के, डेली रूटीन के बारे में बताते हैं कि सामने वाला या कोई थर्ड पर्सन किसी काम को करता है या नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे डज ही टेल ए लाई, ही टेल्स ए लाई, ही डज नॉट टेल ए लाई। ऐसे बहुत सारे और पे, डज ही वर्शिप, ही वर्शिप्स, ही डज नॉट वर्शिप। बस आपको ध्यान ये रखना है, जब पॉजिटिव जवाब दोगे तो एस या एस लगाओगे। एस या एस लगता है, एस तो सब में लग जाता है और ई एस वहाँ लगता है जहाँ जिस वर्ब के लास्ट में सी एच होता है, एस एच होता है, ओ लास्ट में ओ होता है। जैसे गोज में गोज, जैसे क्लास, क्लास में एस एच आ रहा है लास्ट में तो ई एस लगा देंगे इसमें, क्लासेस। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, बहुत सारी वर्ब है जिसमें ई एस लग सकता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, एस या एस यूज करना है। जैसे डज ही प्ले द क्रिकेट, ही प्लेज द क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। या डू यू प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। जैसे जैसे आप जैसे वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि डू यू स्मोक, आप मुझको जवाब दोगे कि आई डू नॉट स्मोक बट ही स्मोक्स। मैं स्मोक नहीं करता हूँ, वह करता है। तो ऐसे बहुत सारे वे हैं, मैं ऐसे सीखता हूँ और आप भी सीखिए मेरे साथ। मैं क्या करता हूँ कि मिरर के सामने खड़ा होता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये मेरे सामने जो है कोई दूसरा पर्सन है, और मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ और फिर मैं खुद ही जवाब देता हूँ। इमेजिनेशन, शैडो प्रैक्टिस बोलते हैं इसे। जैसे एक जो पहलवान होता है, जो रेसलर होता है, वो शैडो प्रैक्टिस करता है किसी टीचर की। जब कोई टीचर नहीं होता उसकी एब्सेंस में प्रैक्टिस करता है। सेल्फ प्रैक्टिस से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस करना है। फिर डिड का यूज सीखा मैंने, डिड यू प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड। बस कुछ नहीं करना, हमें एक्शन की जगह बहुत सारी एक्शन रख देनी है। जैसे डिड यू ईट द फूड, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया। आई एट द फूड,
आई डिड नॉट ईट द फूड। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब तुम हाँ में जवाब दोगे कि आपने ये काम किया, बस किया, यहाँ ध्यान देना, खाया, दिया, पिया, जो भी पास्ट में आपने काम किया, वहाँ सेकंड फॉर्म लगेगी। जैसे डिड यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल गए, क्या आप स्कूल गए थे। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बोल सकता है। डिड यू अटेंड द पार्टी, क्या आपने पार्टी अटेंड करी। आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी, आई अटेंडेड द पार्टी। फिर इसी तरह हम मैंने एक फॉर्मूला ये बना लिया कि डिड ही प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड। इसमें भी जब पॉजिटिव जवाब देंगे हम, तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ही अटेंडेड द पार्टी, ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी। जब डिड नॉट का यूज़ करेंगे तो हम ईडी का यूज़ नहीं करने, सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करने, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और ऐसे मैंने आज सीखा विल का यूज़। विल यू प्रैक्टिस टुमारो, क्या आप कल प्रैक्टिस करेंगे। आई विल प्रैक्टिस टुमारो। अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विल यू वॉच माई वीडियो टुमारो, एंड यू विल से दैट आई विल वॉच योर वीडियो टुमारो। विल यू प्ले गेम, आई विल प्ले गेम, आई विल नॉट प्ले गेम। विल यू स्टडी टुमारो, आई विल स्टडी। ऐसे ही इसमें यदि जैसे हम कह रहे हैं कि विल यू प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, यदि हम 100% श्योर है तो हम इसकी जगह वुड का भी यूज़ कर सकते हैं, आई वुड प्ले क्रिकेट। यदि आप थोड़ा सा मतलब कि यदि 50% पॉसिबिलिटी है, तुम जैसे मैं शायद खेलूंगा, आई मे प्ले द क्रिकेट, मैं शायद ही क्रिकेट खेलूंगा, आई माइट प्ले द क्रिकेट। विल ही प्ले द क्रिकेट, ही विल प्ले द क्रिकेट। ही विल नॉट प्ले द क्रिकेट, ही माइट प्ले द क्रिकेट। यहाँ पे जब माइट का यूज़ करता है तो क्या होता है कि बिल्कुल संभावना बहुत कम होती है, पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम, 5%, 10%। यदि हम माइट का यूज़ करें, मे का यूज़ करेंगे तो 50%। ही मे प्ले द क्रिकेट, वह शायद क्रिकेट खेलेगा। ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बस 3 टॉपिक हैं, इन पर प्रैक्टिस कर लो बार बार, जो भी आपके आसपास हो रहा है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। जैसे मेरे घर में जैसे मेरी मम्मी है, मैं बोलता हूँ माई मदर कुक्स द फूड, माई फादर गोज टू शॉप, माई सिस्टर स्टडी फॉर हर एग्जाम। ये नॉर्मल सेंटेंस है। और मैं खुद से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कभी कभी। डू यू अब्यूज, आई डू नॉट अब्यूज। डू यू वर्शिप, आई वर्शिप। कभी कभी मैं अपने दोस्त से पूछ लेता हूँ, डू यू गो टू मार्केट, वो कहता है आई गो टू मार्केट। मैं कहता हूँ डू यू टेक लीकर, लीकर मीन्स सभी नशीली चीज़ें जो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो कहता है आई डू नॉट टेक लीकर। ऐसे यूज़ है इनका, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार इन्हें रिपीट करना है। जैसे डू यू टेक टी, आई टेक टी, आई डू नॉट टेक टी। डू यू स्विम, आई डू नॉट स्विम। डू यू ब्रश, आई ब्रश, ब्रश मीन्स आई डू नॉट ब्रश। डू यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश, आप जवाब दो मुझे कि आई स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। फॉर्मूला क्या था, डू यू प्लस एक्शन, आई एक्शन, आई डू नॉट एक्शन। यदि ही की बात करेंगे तो ही डज ही प्लस एक्शन, और ही डज नॉट प्लस एक्शन, ही प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड, एक्शन में एस ई आई एस। बस ऐसी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही डिड यू प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड, आई डिड नॉट एक्शन, और आई प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म और प्लस अदर वर्ड। डिड ही एक्शन प्लस अदर वर्ड, ही डिड नॉट एक्शन प्लस अदर वर्ड, ही प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। बस ये मैं 10 मिनट की वीडियो रखूँगा और बने रहिए। ऐसे विल यू प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड, आई विल एक्शन प्लस अदर वर्ड, आई मे प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड, आई माइट प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड। मे में 50% पॉसिबिलिटी होती है और माइट में 5%। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, ऐसे ही सीखेंगे। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। मुझे खुद सेंटेंस बनाने नहीं आते।
तो बने रहिए, सीखते रहिए और देखते हैं 60 दिन में क्या चेंज होता है। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।